बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जून की पहली तारीख़ और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं सैयद शाहिद अशरफ़ी गुजरात से और मौलाना सैयद शाहिद अशरफ़ी गुजरात और हाफिज़ व क़ारी इम्तियाज़ अशरफ़ी बेल्लारी कर्नाटक से हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं और आज इनकी यौम विलादत भी है, जन्मदिन है। तो सोचा इन सब के साथ बाकी और भी जो तमाम लोग हैं जिनकी आज जन्मदिन है और जो ख़बर मिल रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से जिनको मैं जानता हूँ हमारे अपने हैं, बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के आज बर्थडे है। इसीलिए हमारे साइम अशरफ़ी भाई ने तो आज के दिन का नाम ही कुछ अस्करी लवर्स डे ऐसा कुछ नाम रख दिया है। बहरहाल मोहब्बत सबको एक दूसरे से होती है, हर चाहने वाले का दिन है। तो मैं तमाम जिनका भी जन्मदिन है, जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, अल्लाह ताला आप सबके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फ़रमाए, आपको मुबारकबादी देता हूँ और हमारी और आपकी बाकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला इस्लामी ज़िंदगी बनाए। काफ़ी लंबी फहरिस्त, ताज्जुब भी होता है, अजीब इत्तेफ़ाक है कि आज की डेट जो है वो ऐसे इस तरह से बहुत कम देखने को मिलता है। और ख़ुसूसन अगर वो अब्दुल रशीद अशरफ़ी नरसिंहपुर वाले जो हैं वो बिल्कुल जिसको कहिए कि बीडी विशिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो कि बर्थडे किसकी है वो बस वो बता देंगे, कोई बता पाए या ना बता पाए, उन्हें ज़रूर इल्म उस बात का होता है और वो विश भी करते रहते हैं, मुबारकबादियाँ भी देते रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो बहरहाल ये हुज़ूर अमीर मिल्लत का दरबार है, हुज़ूर बाबा मिल्लत, हुज़ूर सूफ़ी हिंद का दयार है, सरकार मखदूम अशरफ का ये कचौछा है। बड़े बड़े औलियाए किराम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबके फैज़ान से हम सबको माला माल फ़रमाए। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद, हुज़ूर सरकार कलां हज़रत सैयदी अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन के तमाम औलादे किराम, वो हसनी सादात हों या हुसैनी सादात हों, अल्लाह ताला सबके फैज़ान से हम सबको माला माल फ़रमाए। तो कुछ नाम ज़ाहिर सी बात आए जो मुझे याद भी हैं और मैंने लिख भी लिया है आज के दिन, ताकि मैं आपको मुबारकबादी दे सकूं। वैसे हमारे ख़ानदान में भी हमारे रिश्ते में एक मामू और चचा भी लगेंगे, डॉक्टर सैयद शफ़ीक़ साहब, उनका भी आज जन्मदिन है। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत नाजिल फ़रमाए। और मौलाना सैयद शाहिद और मौलाना इम्तियाज़ अशरफ़ी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बेल्लारी में मोहसिन आज़म मिशन के बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं और बड़े ज़माने से काम कर रहे हैं, बड़े इखलास से काम करते नज़र आते हैं। वो ज़िम्मेदारान हैं ATS के भी, अशरफ़ी टिफ़िन सर्विस, और मोहसिन आज़म मिशन के भी। जीलान बादशाह अशरफ़ी और TL मुश्ताक़ अहमद साहब और अब्दुर्रहमान भाई, हमारे अब्दुर्रहमान अशरफ़ी, तीनों जो हैं एक साथ रहते हैं और जन्मदिन भी एक साथ है। अल्लाह ताला इसी तरह वो दीन और सुन्नियत समाज कौम की एक साथ खिदमत करते रहें अपनी बकिया ज़िंदगी में। कर्नाटकी से शिगांव की बात करें तो मैम के प्रमुख मोहम्मद हनीफ़ अशरफ़ी और गौस मुल्ला साहब, इसी तरह तड़स बाजू में है, वहाँ इकबाल अहमद बुरहानुद्दीन, बहुत हमारे करीबी ये लोग हैं। अल्लाह ताला इन सब की उम्र में बरकत नाजिल फ़रमाए। कर्नाटकी में धारवाड़ की बात करें तो मुश्ताक़ अशरफ़ी साहब बागबान, इनका भी आज जन्मदिन है। साथ ही में गोवा में अताउल्ला दुकानदार, इनकी भी बर्थडे आज है। अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे। भिवंडी में अबरार अशरफ़ी और हमारे इरफ़ान भाई बहुत मुतहर्रिक रहकर ये कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आज इनकी भी सालगिरह है। इसके साथ हम गुजरात की बात करें, सासरोसी मोहिउद्दीन देसाई हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। जावेद पठान, मोइन दानावाला और इसके अलावा हुज़ूर शेखुल इस्लाम के खलीफा हाफिज़ अहमद अशरफ़ी और खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम मोहम्मद इलियास अशरफ़ी, इनके भी आज सालगिरह है, यौम विलादत है, विलादत का दिन है। अनवर हुसैन पटेल हैं। पांडू से हमारे मैम सदर आरिफ भाई अशरफ़ी,
उनका भी जन्मदिन है, और साथ में हमारे बहुत करीबी अली मोहम्मद खानज़ादा, इनका भी जन्मदिन है। और देखिए माशाल्लाह इसीलिए आज अजीब दिन लगता है। अल्लाह ताला आप सबको के हक़ में जो लोग भी दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। पांडुही के हैं हमारे जावेद भाई, सब जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा है, जाना माना, सभी लोग जानते होंगे जावेद भाई को, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात में। इनके चचा, उनके भी जन्म के दिन उनके चचा का विसाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत मिस कर रहे हैं वो अपने चचा को, और मेरी भी मुलाकात उनसे हुई थी, मैं भी मिस कर रहा हूँ। और इसी तरह से हाफिज़ रियाज साहब, ये भी बहुत फेमस शख्सियत है। इनके वालिद याकूब अशरफ़ी का भी जन्मदिन है आज। और करजन में हसन संधी के अंकल हैं मोहम्मद संधी, उनकी सालगिरह है। कोतमा में इम्तियाज़ अहमद अशरफ़ी, इनका भी नाम आया, सब मुबारकबादी इन्हें दे रहे हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं जो नहीं आ सके या मैं अब तक नहीं लिख सका, और हमारे बहुत करीबी लोग हैं। और उसमें जैसा कि बताया अब्दुल रशीद अशरफ़ी ने किसी को कि वो ये जो नाम आ चुके हैं, इसके अलावा अभी 25-30 नाम और हैं जो हम लोगों के करीब रहते हैं, जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनके भी आज ही के दिन, ये 1 जून को। तो अल्लाह ताला उन सबको और दूसरे तमाम लोग जिनका जन्मदिन है सलामत रखे, जो हमारे चाहने वाले हों, हमें जानने वाले हों ना हों। हमारे इंदौर से जो कभी हमें बहुत चाहा करते थे और करीब थे, और काफ़ी मिल के हमने उनके साथ और उनके भाइयों के साथ काम किया, मगर इस वक्त वो हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न का शिकार हों। अल्लाह ताला उन्हें इस कन्फ्यूज़ दुनिया से बाहर निकाले, और बिल्कुल जो ऐसा जो सच्चाई सारी दुनिया समझ चुकी है, अल्लाह ताला उनके सामने भी वाज़े करे। आदमी बहुत अच्छे हैं, इखलास से काम करते थे। उम्मीद है कहीं भी रहेंगे इखलास से काम करेंगे। हमें बुरा समझते होंगे, बुरा समझते हुए कम से कम वो इखलास का काम दीन और सुन्नियत का करते रहें। फ़िरोज़ अशरफ़ी मेमन, उनके ताल्लुक़ से मैंने देखा, तो मैं उनको भी मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और सबको इस्लामी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहरहाल आप सब के लिए यही पैगाम है कि अमन व मोहब्बत की छाँव में खिदमत सुबह शाम करें। आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। तो दोस्तों, ये जन्मदिन है, ज़रूर खुशी का दिन है, मगर ये भी आपको एहसास होना चाहिए कि ये ना सोचिए कि आप 25 के थे अब 26 के हो गए, 18 के थे अब 19 के हो गए, 35 के थे अब 36 के हो गए, 40 के थे अब 41, उम्र आपकी बढ़ गई। हकीकत में उम्र बढ़ी नहीं, कम हुई है। आपने 40 साल, 35 साल, 25 साल जो ज़िंदगी गुजार ली है, ये आपको मालूम है, लेकिन आगे 40 साल बचे हैं कि 30 साल बचे हैं, अब 10 साल बचे हैं कि 5 साल या 5 दिन बचा है, ये हम लोगों को नहीं मालूम। तो ये एहसास होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया। अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो 60 है, 65 है, 70 है, 80, उसमें से 1 साल इस बार ये 1 जून को अब और कम हो गया है। तो अगर इसमें हमसे कोताहियाँ हुई हैं, ज़रूर होती हैं, सबसे होती हैं। अल इंसान व मुरक्कब मिनल ख़ता व निस्यान, के इंसान ख़ता और भूल से मुरक्कब है। तो अल्लाह ताला हमारी पिछली ख़ताओं को माफ़ फरमाए और आगे की ज़िंदगी में हमें अच्छाइयों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये अज़्म लेने का भी एक दिन होता है कि इस बात का अज़्म लें कि ये अल्लाह, अब तक की हमारी ज़िंदगी जैसी गुज़री गुज़र गई, हम गफ़लत में गुजारा, अब तेरी याद में हम गुजारें, तेरी इताअत में हम गुजारें, दुनिया के फ़रेब से बाहर निकल के। देखिए आज क्या है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं। आज अगर गौर कीजिए, हम सब गौर करें, ज़्यादा शायद हम लोगों का टाइम इसी में जा रहा है। तो इसे हम क्या कहें कि हमारा वक्त अच्छा, अगर हम अच्छाई के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा जा रहा है, वरना तो वक्त बर्बाद ही हो रहा है। और बहुत से लोग तो बिल्कुल खुली गफलत जिसे कहिए उसमें अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि अब कोई फितना शुरू होता है और उसको लोग इतना ज़्यादा फैलाना शुरू करते देते हैं, और वो कोई मकसद की चीज़ नहीं है, लेकिन बड़ी दिलचस्पी से लोग उसको देखते नज़र आएंगे, इतना कि आप भी बच नहीं पाएंगे। बचना चाहिए, हर वक्त वही उसी किस्म की पोस्ट आपके सामने आती रहेगी। अरे आनी चाहिए तो वो चीज़ आए, हम उस चीज़ को अपने सामने रखें जिससे हमें हमारी आखिरत को याद दिलाए, जो हमें यौम क़यामत की याद दिलाए, जो हमारे मौत की याद दिलाए। तो इसलिए अगर आपको कोई पोस्ट बनाना है, कुछ शेयर करना है, कुछ फैलाना है, तो इस तरह की बात फैलाइए ना। ऐसे भी लोग फैलाते हैं, लोग ये अच्छे लोग होते हैं, अच्छी सोच उनकी होती है, तो ऐसे ही आप भी फैलाइए
कि ये हमारी कब्र है, ये हम हैं और ये हमारी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो रहे हैं। ये हमारी कब्र है, ये हम हैं और अब हमारी उम्र के दिन कम हो रहे हैं। इस तरह की बातें भी देखिए, ये भी गौर करके देखिए। बहुत से लोग हमारी बात को समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है इंसान को अच्छाइयों की तरफ लाती है कि हम याद करें कि अब कब्र हमारी सामने है, कहीं ना कहीं है कब्र। कहीं कहीं आप सोच रहे होंगे कि हमारी अपने गांव में होनी चाहिए, तो वो बनने वाली, कब बनेगी पता नहीं। अब जो ज़िंदगी आपकी बची है वो चंद दिन की ज़िंदगी बची हुई है, उसे हम और आप अच्छाइयों में गुजार दें। जो कुछ अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं हम उसका सही इस्तेमाल कर लें। सेहत का सही इस्तेमाल कर लें, दौलत का सही इस्तेमाल कर लें, वक्त का सही इस्तेमाल कर लें, हम कामयाब ही कामयाब हैं। दौलत में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम बहुत तफसील से नहीं जाना चाहते, अल्लाह ने फरमाया ज़कात देने को 40वां हिस्सा ज़कात निकालें। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत कुछ खर्च करने को अल्लाह की राह में, लोगों के लिए, कौम व समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने वतन के लिए खर्च करने के लिए कहा। तो वो उसी तरह से हम खर्च करें। हम सोने चांदी रुपये पैसे जमा करके क्या करेंगे कि जबकि कब्र हमारी सामने है और उसमें हम कुछ लेके जाएंगे नहीं। तो ये जमा करने वालों के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ज़कात तक अदा नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं, ख़जाना बनाते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो उन्हें खुशखबरी दे दो दर्दनाक अज़ाब की। फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला आगे फरमाता, आयत करीमा का मफ़हूम है कि उन्हें जहन्नम में तपाया जाएगा और उनकी पेशानियों को, करवटों को दागा जाएगा अंगारों से, आग से। वो अज़ाब होगा, दर्दनाक अज़ाब। तो उनकी पेशानियों को, करवटों को दागा जाएगा, ये अज़ाब उन्हें दिया जाएगा। और फिर उन्हें पता चलेगा, कुरान करीम में वो चीज़ आ रही कि हादा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, ये वही है जो तुम्हें आज मिल रहा है ना, ये वही है जो तुम लोगों ने अपने लिए जमा किया था, जिसको तुम ख़जाना समझ कर इकट्ठा कर रहे थे, ये वही है, ये उसी का बदला तुम्हें मिल रहा, तुमने खर्च नहीं किया। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो आज चखो उसका बदला जो कुछ तुम जमा करते थे, आज देख लो उसका क्या हश्र हुआ। तो ये है दौलत दुनिया की दोस्तों, जो बड़ी अच्छी लगती है, जिसे खींचना, जमा करना, कि हमें सोना भी मिल जाए, चांदी भी मिल जाए, हमें दुनिया की भी दौलत मिले, प्रॉपर्टीज़ भी मिले, मुरीद इंडस्ट्री भी मिले, हमें हर पैसे वाले मुरीद पर हम नज़र रखें कि उसका पैसा कहीं और ना जा पाए, सिर्फ हमारे पास आवे। फ़लाँ की ज़मीन है, बग़ैर सोचे समझे हम उस पर कब्ज़ा कर लें। किसी का भी माल हमें मिल गया, हमने हड़प लिया, किसी से कर्ज़ लिया, उसे अदा करने की फ़िक्र नहीं है। अब ये कुछ लोग होते हैं, परेशानियों में होते नहीं हैं, उनके अदा करने की नीयत होती मगर अदा नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो कर्ज़ लेते ही इसीलिए कि उन्हें अदा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों की सज़ा और बदला मिलेगा दोस्तों, कुछ भी तुम यहाँ से ले के नहीं जा पाओगे। अच्छाइयाँ अगर की हैं, किसी का दिल जीता है, खुदा की इबादत की है, रसूल की इताअत की है, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं, अल्लाह की रज़ा है, रसूल की शफ़ाअत है, रसूल का और खुदा का दीदार है। और अगर गुनाह किए हैं, खुदा की नाफरमानी की है, खुदा को मानने से इनकार किया है, तो दर्दनाक अज़ाब है। फिर हादिही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून, ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया था कि इसमें तुम जाओगे अगर खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करोगे, खुदा को मानने से इनकार करोगे। इसी तरह दूसरे और गुनाह जो करेगा, फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि ज़र्रा बराबर भी अगर शर किया है तो उसका बदला देखेगा। तो दोस्तों मुसलमानों, हमें अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। बर्थडे हो हमारी, अच्छी बात है, एक दूसरे को हम विश करें, मुबारकबादी दें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, लेकिन अपने अंदर कुछ तब्दीली पैदा करने की भी सोचें। हम अपनी पास्ट से हम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की तरफ लाएं। इस हाल में हम सोचें जिस दिन
हमारे सामने हमारी बर्थडे या कोई भी मौका हो कि हम अपने पास्ट से अपने फ्यूचर को बेहतर बना दें। हम कम इबादत करते थे, अब ज़्यादा करने लगे। हम गुनाह करते थे, अब गुनाह छोड़ के हम अच्छाइयाँ करने लगे। पैसा हमारे पास है, अब तक हम खर्च नहीं करते तो हम खर्च करने लगे। माशाल्लाह यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी मोहसिन आज़म मिशन के मेंबर्स को मैं देख रहा हूँ कि बड़ी जाफिशानी के साथ खिदमत में लगे हुए हैं। तो मेरे पास आई रिपोर्ट है, इस वक्त मैं नहीं पढ़ सकूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और अभी जो गुजरात में, सौराष्ट्र में सैलाब आया था, आपके सोमनाथ, वेरावल डिस्ट्रिक्ट की तरफ, कोड़ीनार, ऊना, वहाँ पर हमारे मोहसिन आज़म मिशन के मेंबर्स खुद सफ़र करके सैकड़ों किलोमीटर का दूसरे इलाके से, मोड़ासा वगैरह से गए। सेंट्रल कमेटी की तरफ से मदद पहुँचाई गई वहाँ पर, और अभी वो काम जारी है। तो इस मौके पर मैं ये भी अपील करूँगा कि आप हज़रात में से जो साहिब सरवत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब दौलत हैं, तो अपने उन भाइयों के लिए सोचिए जिनका घर लुट चुका, बर्बाद हो चुका, टूट चुका है, उनके पास ठिकाना नहीं है। इस वक्त उनको खाने पीने की भी तकलीफ़ है, उनको सोने ठहरने की भी तकलीफ़ है। तो मोहसिन आज़म मिशन और भी तंजीमें काम कर रही हैं, ज़रूर कर रही होंगी। तो मोहसिन आज़म मिशन के भी मेंबर्स वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी इमदाद को वहाँ पहुँचाना शुरू कर दिया है। वो लोग जो इमदाद पहुँचाना चाहते हैं, तो आप अपने इलाके के मोहसिन आज़म मिशन या सेंट्रल कमेटी, क्योंकि ये सेंट्रल कमेटी के ज़रिए हो रहा है, सेंट्रल कमेटी तक आप पहुँचा दें। मोड़ासा मिशन का भी आपके पास एड्रेस, फ़ोन नंबर पहुँचे, वहाँ पहुँचा दें। नेकी के काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ये मिशन वाले अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, उन बेसहारा अपने भाइयों के लिए, अपने वतन के निवासियों के लिए, बाशिंदों के लिए आपसे मांग रहे हैं। तो आप उनकी मदद कीजिए ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो। तो ये बातें थीं, हम अच्छाइयों की तरफ आवें और नमाज, रोज़े, सदक़ात, ये सब जो फ़राइज़ हैं उसे अदा करें, वाजिबात अदा करें, सुनन को अपनाएं, नेकियां करें, बुराइयों से अपने को बचाएं। न बुरा सोचें, न बुरा लिखें, न बुरा फैलाएं और न बुरा सुनें। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। बहरहाल देखिए सच की किस तरह जीत होती, अल्लाह ताला किस तरह सच के साथ है, ये तो हमने और हमारे साथ रहने वालों ने खुद देखा कि कैसे कैसे लोगों ने मुखालफत कर दी और किस तरह के बुज़ुर्गों का इस्तेमाल हो गया एक सच के ख़िलाफ़। इस्तेमाल करने वाले नाकाम रहे आज तक, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। इसीलिए वो जो कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब उधर कुछ मिला नहीं। जब से मौलाना कमर अहमद साहब, नाज़िम आला जामिया अशरफ, जब से उन्होंने मुद्दे पे आने की बात कही है, ऐसा लगता है सब फरार, इधर उधर, किसी को कोई जगह पनाहगाह नहीं मिल रही कि अब जाएं कहाँ। कोई भी चीज़ लाते हैं तो यहाँ पे तो 99% सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुद्दे पर आओ। तो अब वो मुद्दे पे आने की हिम्मत है ही नहीं, उनका चैलेंज कबूल नहीं कर पाए। 2-3 बातें मैंने कही थी, न वो आज तक हो गई, 1 महीने के करीब होने वाला होगा कि सीएम का वो लेटर कहाँ चला गया, ससुर साहब के दोस्त कहाँ चले गए, अभी तक 2 जवाब नहीं मिला। और तीसरी बात और थी, देखिए जो हमारा, हाँ, ये एफआर जो है ये पहले कैसे आ गई और ये अंडर प्रोसेस अभी तक कैसे है, जो एप्लीकेशन मेरे नाम से वो अंडर प्रोसेस कैसे है जबकि फाइनल रिपोर्ट आ चुकी हो। तो ये एक ऐसा है कि इन्होंने अपना मजाक बना लिया और इनके पास जवाब नहीं। तो बहरहाल मुद्दे ही पर अगर आ जाएं, जैसा कि माशाल्लाह हमने देखा कुछ ख़ानदान वालों ने अपील कर दी, पोस्ट आई, उस पोस्ट पे ख़ानदान वालों के कमेंट्स आ गए कि नहीं नहीं एक टीम बननी चाहिए। तो टीम बनने का मतलब ये है कि अब तक जो भी फ़ैसला हुआ इस ताल्लुक़ से, उससे हमारे खानवादे अशरफिया के अफराद मुतमईन नहीं हैं। सब चाहते हैं मसला हल हो जाए, गोया मसला हल नहीं हुआ। तो जो फ़ैसला कराया गया है गलत रिपोर्टिंग करके, उससे लोग मुतमईन अभी तक नहीं हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर खानवादे अशरफिया के लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे कोशिश, तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह सब के सामने, ख़ास तौर से वो बुज़ुर्ग के सामने भी जो हमारे खानवादे की इज़्ज़त हैं, पूरे अहले सुन्नत की जान है, इंशाअल्लाह उनके सामने भी वो चेहरा बेनकाब हो जाएगा कि इतनी बड़ी साजिश कर ली गई, इतना ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर लिया गया और सारी बातें गलत थीं। ये खौफ इन लोगों को अब तारी हो चुका कि ये ना हो जावे कि हज़रत की इस ज़िंदगी में ये चीज़ तो नहीं खुलना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी आगाह कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी कहूँगा, आप होशियार रहिएगा
और दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हज़रत के साए को दराज फरमाए। और क्या क्या ये लोग शर पसंदी पर आमादा हैं, क्या कर रहे हैं, इनके कहने में अब आप नहीं आ रहे हैं, वो तो सारी दुनिया देख रही है कि ये सब कुछ नहीं मिल रहा। तो इनको हज़रत सूफियन हज़रत सैयद गुल अख्तर अशरफुल जिलानी के मसले को अब इसको फिर से वो अपने तौर पे गढ़ कर, क्योंकि इनकी फ़र्ज़ी आईडी, फ़र्ज़ी मज़मून और फ़र्ज़ी मोहब्बत, हर चीज़ फ़र्ज़ी है जो कुछ लिख रहे हैं। हुज़ूर सूफ़ी हिंद के ताल्लुक़ से तो मैं, अगर मेरा फ़ेसबुक जो है, फ़ेसबुक पेज, उस पर अगर आप देखिएगा तो 1 साल पहले ही मैंने सब कुछ उसमें क्लियर कर दिया, सच्चाई बता दी, इसलिए दोबारा उसे लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं कि असल मसला क्या था। और फिर हज़रत सूफ़ी हिंद ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला ऐसा कर लिया कि सबके मुंह पे तमाचा पड़ गया, जो लेके इधर उधर जा रहे थे। और उसमें कई लोग ऐसे शामिल हैं जो हमारे घर के भी थे। ये जो ऐसा ना कि हमारे घर में ये जो शर चल रहा है, फितना, ये नया नहीं, पहले ही से आदत थी इन लोग की, मगर उस पर क्योंकि रोका नहीं गया। यहाँ पे ये कमी है कहा जाएगा, इसीलिए बुराई जहाँ हो वहीं रोका जाए तो फिर वो पनपती नहीं, आगे दूसरी शक्ल में नहीं आती। और ये इस चीज़ का एहसास भी अहले ख़ानदान को है कि हाँ, हम लोगों को कहीं भी कोई गलत होते दिखे तो उसको फ़ौरन वहीं रोक देना चाहिए। यही सबकी भलाई और यही हुक्म रसूल और हुक्म खुदा भी है कि बुराइयों से रोको लोगों को और भलाइयों का हुक्म दो, यही हुक्म भी है। तो इस पर अगर हम सब अमल पैरा हो जाएं, हम ख़ानदान वाले, दूसरे ख़ानदान वाले, हम सिलसिले वाले, दूसरे सिलसिले वाले, कि हम अपने मुरीदों को भी गलती करें उन्हें वहीं रोक दें, हम अपने भाई को भी, रिश्तेदार को भी, जहाँ गलती हो उसमें डरे ना। ये खुदा राज़ी होता है, वो नाराज़ होगा, उसकी नाराज़गी से हमारा कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारे चुप रहने से अगर खुदा नाराज़ हो गया तो ना हमारे लिए दुनिया में कुछ मिला हमें, ना आखिरत में कुछ मिला। तो बहरहाल ये सब मसाइल का जवाब हज़रत सूफ़ियन हज़रत गुल अख्तर अशरफुल जिलानी के ताल्लुक़ से अलैहि रहमत और रिज़वान, उनके ताल्लुक़ से जो कुछ कह रहे हैं ना, वो सब का जवाब मैं दे चुका हूँ। लोगों को मालूम भी सारी हकीकत हो गई। और इसीलिए हज़रत गुल सरकार ने जब फ़ैसला लिया कि वो सब कुछ नहीं, मुझे किचौचा जाना है, तो कोई रोक भी नहीं सका। हम भी ना चाहते तो भी उनका यहीं पर आखिरी मस्कन, यहीं आखिरी आरामगाह यहीं आनी थी, अपनी वालदा के पास में, वो किचौचा में मौजूद हैं। उन्होंने आखिरी में फ़ैसला कर दिया कि हमें किसके साथ रहना है। बाकी वही जो बताया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला है कि उधर मुद्दे पे आ नहीं पा रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं, तो अब ये मसला उठाया इन लोगों ने जिसके सारे मसाइल हल हो चुके हैं। हाँ, बस एक बात कहते हैं ना कि हज़रत सूफ़ी हिंद जो हैं गरीबों को बेच रहे थे ज़मीन, उनकी ज़मीन थी, गरीबों को बेच रहे थे। सब लोगों को मालूम है, ये भी मालूम है कि कितने बड़े बड़े गरीब थे जिनको उन्होंने बेचा। एक ही मिसाल देख लीजिए कि जिलानी मियाँ साहब और राशिद मक्की मियाँ साहब हमारे ही ख़ानदान के, हमारे चचा हैं। जिलानी मियाँ साहब के दामाद हैं, राशिद मक्की मियाँ साहब के भाई। कितने गरीब होंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कितने गरीब होंगे आप, जो गुल मियाँ ने इनको ज़मीन बेची, इन्होंने गुल मियाँ साहब से ज़मीन ख़रीदी। ये हैं गरीब, ऐसे गरीबों ने ली है ज़मीन। तो बहरहाल सब लोग जानते हैं कि इसमें और क्या क्या फितना हुआ है, क्या क्या हसद व जलन के लोग शिकार हुए हैं, किस किस तरह से हज़रत सूफ़ी हिंद के ताल्लुक़ से ये लोग जाते थे। आज को अगर आप देख लीजिए तो आपको सब समझ में आता है। पिछली सारी बातें, वो सारी बातें मैंने आपको बताई भी। उस वक्त भी अगर मुझे मौका मिल जाता, सारे मामला तो उसी वक्त हल ही हो जाते ज़िंदगी में। लेकिन खुदा को मंजूर, अल्लाह का इम्तिहान होता है। अल्लाह देखना चाहता है कि हम कितना सब्र कर पाते हैं और हम कितना सच्चाई के साथ खड़े हो सकते हैं। और तुम कितना हराम तरीक़ा इख्तियार करके किसी की ज़मीन को हड़प सकते हो, तुम किस तरह नाजायज़ तरीक़ा इस्तेमाल करके किसी के मनसब को हड़प सकते हो, तुम किस तरह ज़मीन पर नाजायज़ तौर पर बै करके उसके मालिक बन बैठे हो। खुदा के नज़दीक नहीं हो तुम। तो दोस्तों, आप सब समझ चुके, हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत और इत्मीनान की बात यही है कि, और ये हमारे लिए नहीं, हम इस बात से खुश हैं कि अल्लाह ने हमें सच्चाई पे रखा, इसलिए आपका साथ हमें मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें उम्मीद है कि सच्चाई को पसंद करने वाला हर आदमी आखिरी वक्त तक, हम उम्मीद रखते हैं कि वो सच्चाई के साथ ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बस दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करते रहिए कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। और फेसबुक पे जो लोग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बहुत सी चीज़ों को इशू बना देते हैं। हम नहीं चाहते थे इस सब मसाइल को छेड़ा जाए,
वो कहते हैं सबसे पहले हम, सबसे पहले हम नहीं आए, सबसे पहले लोगों ने फैलाया खूब। इसीलिए हमारी अगर 24 दिसंबर, इस वक्त डेट भी नहीं याद, वो पहली 24 दिसंबर 2020 वाली जगह 24 अक्टूबर शायद 2020 वाली, आप देख लीजिए हमारे फेसबुक पर पूरा लाइव जो है, उसमें एक भी जुमला ऐसा नहीं होगा जो लगे कि नहीं नहीं ये तो बड़ी गलत बात ये कर रहे हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम को भी मैंने कहा था कि अगर उसमें कोई गलत बात हो तो मैं भी रुजू कर लूँगा। तो वो सब बहाना, फंस चुके हैं ये लोग बुरी तरह से। अभी आगे देखिए क्या होता है। गलत तरीके से जिसने जो चीज़ें गलत तरीके से हासिल की हैं सब पलटेगा इंशाअल्लाह ताला, सब सुधार होगा। अल्लाह ताला सच्चाई का साथ देता है, वो बुराइयों को, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, बुरे को कामयाबी मिले और सही को नहीं नाकाम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल बस मैं अपने चाहने वालों से अपील करूंगा कि सोशल मीडिया पर देखिए हमें लिहाज करना होगा, क्योंकि ये वो जगह नहीं है ना जिस तरह से, और आप फर्जी आइडियों से जो मजमून है उस पर कोई जवाब ना दीजिए। देखिए दो तरह के हैं, वो 4-5 लोग हैं, आप नाम उसमें आप 7-8 नाम दिखेंगे, ये नाम ये नाम ये नाम, मगर जब उसके अंदर कोई जाएगा ना बाद में तो पता चलेगा वो 2-3 ही हैं, 1-2 ही लोग मिलेंगे जो सारा काम कर रहे हैं। वो कभी पिटलात किसी बापू को भेजते हैं लिख के कि तुम इसको डाल दो, कभी किसी और को भेजते हैं, वो इनकार करता है तो फिर बापू से कहा जाता है आप करिए। तो ये सब मामलात रहते हैं, और फिर वो अपनी ज़िल्लत और रुसवाई फैलाने वाले देखते हैं कि जब इजहार चैनल खुद बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो क्या फ़ायदा इस तरह का काम करने से। तो 2 तरह के लोग हैं देखिए, इसलिए उनका जवाब मत दो। एक तो फ़र्ज़ी आईडी वाले जिसको तुम जानते ही नहीं हो कि फ़र्ज़ी आईडी है, उसका जवाब मत दो, और एक फ़र्ज़ी मोहब्बत वाले, इनको भी जवाब मत दो। कुछ हैं कि मैं लाते हैं दूसरी जगह से छपा छपाया डालते हैं, वो कहते हैं मैं तो ओरिजिनल आईडी से हूँ, तो ये फ़र्ज़ी मोहब्बत वाले हैं। तो फ़र्ज़ी आईडी वालों को मैं आज अपील करना चाहूँगा, फ़र्ज़ी आईडी वालों को, क्योंकि क्या फ़ायदा, वो तो जानबूझ के सारा काम कर रहे हैं ना। फ़र्ज़ी आईडी वालों को पर कोई कमेंट्स आप ना करें, और फ़र्ज़ी मोहब्बत वालों को भी कोई कमेंट्स ना करें। ऐसे बहुत से असली मोहब्बत वाले हैं जो माशाअल्लाह हक़ की बात कर रहे हैं, हक़ के साथ खड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हसन अस्करी के से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मुरीद भी नहीं है, हमारे सिलसिले से हैं, कुछ दूसरे सिलसिले के भी हैं, और वो अपना एक नज़रिया पेश करते हैं, अपनी बात रखते हैं, कोई बात नहीं। अगर उस बात से भी आपको थोड़ा सा वो लगे, कोई उसमें वो नहीं, कोई बहस की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे अंदाज में आप उनके सामने हकीकत रख सकते हैं। लेकिन ये फ़र्ज़ी मोहब्बत वाले और फ़र्ज़ी आईडी वाले, इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये खंबा नोचते रहें बस। किसी ने शायद एक पोस्ट भी खंबा नोचने की डाली थी, बड़े मास्टर हैं वो भी, इरफान अशरफी साहब। तो बहरहाल मुद्दे पर आओ, ये इस पर आने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो फ़र्ज़ी आइडिया बना ली हैं, इसका किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलके अब काम शुरू करें, काम कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि ये सही है कि इस वक्त सच्चाई के साथ जो लोग खड़े हैं उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि अरे यार आप ये सब में क्या लगे हुए। नहीं, ये सब में नहीं, आपसे ज़्यादा हमारी टीम काम भी कर रही है, कौम का, वतन का, समाज का। आप सिर्फ हो सकता है क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम है इस वक्त मैम की जो काम कर रही है हर तरफ, और काम करती रहेगी। अल्लाह ताला आप सबके बाजुओं को ताकत अता फ़रमाए और इन सबको हिदायत अता फ़रमाए कि जो जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ये भी सोचा है कि अब कुछ दिन के वक्फे के साथ साथ आके कुछ बातें आपके साथ होती रहें, कुछ, ताकि आपके भी हालात हमें मालूम होते रहें। और इस दरमियान कई लोगों का विसाल हुआ, मैं नहीं, दुआएं तो सब ने की है, हमने भी की है उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मगर मैं तेज़ी से नाम भी पढ़ देना चाहता हूँ। उसमें हमारे खानवादे के भी कुछ बुज़ुर्गों का विसाल हो गया, जैसे अभी जल्दी हुआ सैयद इरशाद अशरफ साहब बसखारी के, उनका विसाल हुआ, और हज़रत सैयद सुहेल मियाँ साहब हज़रत कुमेल अशरफ साहब के भाई थे, इनका विसाल हुआ। श्री गुप्पा में हमारे मैम के ज़िम्मेदार थे हाफ़िज़ शकील अशरफ़ी, वहाँ पर इमाम भी थे, उनका विसाल हुआ। आदोनी जामा मस्जिद के शाही ख़तीब अलहाज ख़तीब अल-हाशमी, उनका विसाल हुआ। बोरसद में जहांगीर पठान के वालिद, और इसी तरह पांडू में अली मोहम्मद के मामूज़ाद भाई जो हमारे
सदर मिशन के सदर आरिफ के ससुर थे, उनका इंतकाल हुआ। आतिफ़ की वालदा जो कि चौचा में है, नाटे ड्राइवर, उनकी बीवी, और जिलान बादशाह की नानी का इंतकाल हुआ है। इसी तरह से और भी लोगों की खबर आई थी विसाल की हमारे पास कि हाँ, मुजम्मिल अशरफ़ी बोरसद, उनकी पहले अहलिया का फिर बेटी का विसाल हुआ, और प्रांतिज में फ़हीम भाई के वालदा ईद के दिन का विसाल हुआ। रमीज़ भाई प्रांतिज वाले, उनकी फूफी का 28 रमज़ान को विसाल हुआ था। और इसके अलावा जावेद भाई इलाहाबाद के, उनके फूफा का हुआ, वालिद बीमार हैं। और गोथड़ा में सैयद जलालुद्दीन, मोड़ासा में अनवर भाई मिस्त्री, जहाँ हम ठहरते भी हैं, बहुत कौम व मिल्लत की खिदमत करते हैं, इनके वालिद का विसाल हुआ अनवर भाई के। और अशफाक वलसाड हैं, उनके वालिद का विसाल हुआ। तारिक सोलंकी, इनके 2 मामूज़ाद भाई का विसाल हो गया। इस दरमियान काफ़ी परेशान थे, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और मोड़ासा में शफ़ीक भाई खालक की वालदा, और इसी तरह से दारुल नूर मोहम्मदी में एक मुतालिम है, एक तालिब इल्म, उनका विसाल हुआ। तो और भी कई लोगों के विसाल की ख़बर है। अल्लाह ताला इन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में इन्हें आला मकाम अता फ़रमाए। बीमार लोगों की भी खबर मुझे मिली कि तरसाली में मोहम्मद ख़ान हैं, अशरफ तरसाली ने खबर दी। और पांडू में सादिक खानज़ादा की बहन ज़ुबैदा, लहसोई में ये नियाज़ अशरफ़ी के बहनोई हैं, और शब्बीर कदूजी की भाभी, ये भी बीमार, साउथ अफ्रीका। इसी तरह दहगाम में भी एक शख्स बीमार थे। और आशिक अशरफ़ी बोरसद की नानी, इसी तरह इस्लामपुर बंगाल में ज़हीरुद्दीन अशरफ़ी, ये बीमार। और भी कई लोगों की खबर मुझे मिली थी। शिरगुप्पा में ये अब्दुल गनी साहब के दामाद के ताल्लुक़ से, और सैयद शाहरुख अशरफ़ी की बेटी सूरत में, ये बीमार थीं। इनके अलावा जिन लोगों की खबर हुई मैं तेज़ी से पढ़ूँगा कि झींग बिजरी में इसहाक भाई हैं, उनके घर वाले, और लहसोई में एहसानुल हक, ये नौजवान कई दिनों से वेंटिलेटर पर है। सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके हक़ में आसानी फ़रमाए। बिल्कुल अभी शादी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ सालों पहले हुई थी शादी। तो ख़ास अल्लाह ताला अगर मौला ज़िंदगी अता फ़रमाए और इनके हक़ में आसानी फ़रमा दे, दुआ कीजिए सभी लोग। कड़ी मिशन मेंबर के मामू शेख अख्तर हुसैन और डॉक्टर महबूब अली ख़ान हुबली में, ये हमारे सईद भाई जो निगरां हैं मिशन के, उन्होंने बताया। इसी तरह बेलगाम मिशन मेंबर नईम और प्रांतीय डॉक्टर सिकंदर राठौर, हिम्मतनगर वाले, और ज़ैनुल आबिदीन, जिनको आप सब जानते हैं, ज़ैनुल आबिदीन अशरफ़ी, उनके वालिद मोहसिन ख़ान साहब, ये जबलपुर में बीमार हैं। बोरसद में फैज़ान अशरफ़ी के दोस्त के वालिद, और बल्लारी कर्नाटक में अमानुल्लाह अशरफ़ी, और इसी तरह आदोनी में अब्दुल कादिर भाई की अहलिया, और मोड़ासा में राबिया बहन। इन लोगों की तबीयत ख़राब होने की ख़बर मिली थी। आज जिस हालत में भी हों, अल्लाह ताला इनके साथ बेहतरी फ़रमाए, आसानी फ़रमाए। और मैं इसी के साथ ये भी बताऊँगा कि मोहम्मद ख़ान साहब बल्लारी वाले, वो दरूद शरीफ का नज़राना पेश करते हैं। वो हम इन मरहूमीन को भी तमाम बुज़ुर्गों के साथ इसाले सवाब करते थे। 75,000 दरूद शरीफ जो मैंने नाम लिया, जो नाम नहीं लिया, कहीं भी आपके रिश्तेदार हुए हैं, फ़ौत हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की अरवाह को उसका सवाब पहुँचाए। तो बस इतनी बात के लिए मैं आया था। कब ये फ़ोन कट जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे सामने इस वक्त शहबाज अशरफ़ी, जाहिद ख़ान, तनवीर हुसैन सैयद, और अच्छा मुश्ताक अहमद, मुश्ताक साहब मुबारक हो आपको, सिद्दीक़ पटेल, रमीज़ अशरफ़ी भाई भी मौजूद हैं, दुआएं कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फ़हद अशरफ़ी लहसोई कोतमा से हैं, और मुख्तार इपली भी हैं। बहुत पूरी टीम इस वक्त मौजूद है माशाअल्लाह। और शहबाज अशरफ़ी, इफ्तिखार अशरफ़ी, लहसोई कोतमा, सबको ख़बर हो गई। हाफिज़ रियाज साहब, वालिद साहब का जन्मदिन मुबारक हो भाई आपको। फ़रोग़ अहमद जबलपुर से हैं, मोहम्मद सलीम शेख माशाअल्लाह, आशिक अशरफ़ी, सैयद तनवीर अशरफ़ी सादी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तैयार रहिए, आपको भी बड़ी खिदमत अंजाम देनी है। सिमनान पठान हैं, मोहम्मद सद्दाम नूरी है, मिंटू अशरफ़ी, यूनुस भाई मोड़ासा से हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। शाहिद सैयद, फैयाज़ लीलाम, मुख्तार इपली, और मोहम्मद ऐनुल हक अशरफ़ी साहब, कारी साहब भी हमारे मौजूद हैं।
आशिक अशरफी, काजी मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी, मोइन अंसारी, मैं बहुत तेज़ी से नाम जा रहा, मौलाना अहमद अली अशरफी साहब, अच्छा खिताब फरमाया उस दिन आपने और बहुत अच्छी अपील की थी आपने सौराष्ट्र के लिए जो सैलाब आया था। हाफिज़ रियाज सैयद ज़ुबैर नूरानी मौजूद हैं, वालिद साहब को सलाम कहिएगा हमारा। और सोहराब अशरफी, आरिफ ख़ान कहिए रज्जू भाई खैरियत है, मुख्तार इपली यूं और फ़ुज़ैल पारा सारा देख रहे हैं वो भी, शहजाद पटेल भी हैं, शानिफ ख़ान, शेख मोहम्मद सिराज बंगाल से भी हैं। कब आ रहे हैं आप लोग? मोहम्मद सिराज, अंजार अहमद अशरफी, भाई वाह माशाल्लाह, याद आता है आपकी दावत अभी भी। इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन हटे, हालात अच्छे हो जाएँ तो आता हूँ। हसन मेमन साहब भी हैं, फरहान अशरफी, आशिक अशरफी, मोहम्मद सद्दाम नूरी हैं, आले रसूल अशरफी, माशाल्लाह आप सबको हमारी तरफ से भी सलाम है और रब ताला आपकी और हमारी सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। इरफान दुकान वाला, मोहम्मद सिराज गावारी, कुछ लोग कुछ लिख भी रहे हैं, मैं बहुत क्योंकि तेज़ी से जा रहा तो उसको पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, मगर बहरहाल आज मेरा इरादा भी था कि कुछ आपके मैं आपका अच्छा मुस्कुराना साल। अरे जाहिद भाई, आपको भी अल्लाह मुस्कुराहटें हमेशा अता फ़रमाए, सारे गम दूर फरमाए। अली मोहम्मद खानज़ादा मुबारक हो। मज़हर ख़ान भी मौजूद हैं, भाई कहाँ हैं आपके ज़ैनुल भाई? मुख्तार इपली, मुबश्शिर अशरफ़ी, मोहम्मद इलियास, सैयद हमज़ा शरीफ गोटड़ा, माशाल्लाह काम चल रहा है। अभी हालात कैसे हैं बताइएगा। मोहम्मद इनामुद्दीन चिश्ती, मौलाना अहमद अली अशरफी साहब और काजी मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी, अल्लाह आपको भी खुश रखे। अरबाज़ अशरफी, ख़ानज़ादा अरबाज़ अशरफी, माशाअल्लाह। तो वारिस अली सैयद, बहुत से लोग हैं जो नाम ऊपर गुज़र गया होगा। अज़हर अहमद, हाफिज़ सुहेल मौलवी आ गए। हाफिज़ रियाज ने जगाया क्या आपको? मुबश्शिर अशरफी, कादिर अली, अशरफ अशरफ़ी, माशाअल्लाह, आरिफ अशरफ़ी, ग़ुलाम गौस, पठान मोइन, खैरियत है मोइन भाई, शोएब अशकरी, सोहराब अशरफ़ी, शकील नागड़ा, एक दूसरे आरिफ अशरफ़ी हैं। अच्छा घर पर हैं, मज़हर भाई कह रहे हैं ज़ैनुल घर पर ही हैं। हाँ आप कहिए, तैयारी रखें, इंशाअल्लाह हालात अच्छे हो जाते हैं तो सफ़र होगा। अच्छा ज़ैन ख़ान भी आ गए, मुबश्शिर अशरफ़ी, मोहम्मद इसहाक़ ख़ान, मुबश्शिर अशरफ़ी आप भी दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह दुआ में हम सब कर रहे हैं आपके हक़ में। आप हमज़ा अशरफ़ी कह रहे हैं कि उसको वो कलाम एक बार जो नहीं, वो मैं कहा मैं शायरी तो करता नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ कह गया। नईमान अहमद, निहाल अशरफ़ी के जो बुज़ुर्गों की दुआ लेके चला करते हैं, वो अंधेरों में दिया लेके चला करते हैं। साजिशें तुमने बहुत की हैं, अब बस भी करो, साजिशों से भी यहाँ पर्दे उठा करते हैं। सईद शाह साहब भी ये कलाम अब इंशाअल्लाह, अब आप कह रहे हैं तो किसी मौके पर आऊँगा। सिर्फ इतना ही कलाम जो बकिया लिख दिया था वो कहाँ है, इधर उधर देखना पड़ेगा, तो मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ये अजीब इत्तेफाक है कि ये सारे मामला से पहले मैंने लिखा था तो इंशाअल्लाह वो मौका आया तो ज़रूर सुनाऊँगा। आशिक अशरफ़ी, हाँ हज़रत सदन शाह की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। पांडु मेवास वाले जो भी देख रहे हैं, जाहिद भाई भी देख रहे हैं, हमारा बहुत बड़ी बारगाह है। और मैं समझता हूँ गुजरात में भी जो अतराफ़ में हैं लोग, कोई तकलीफ़ परेशानी हो तो वहाँ हाज़िरी दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह कितनी जल्दी मसला हल होता है। बड़े मकबूल हैं बारगाह इलाही में हज़रत सैयद सदन शाह। नायाब अशरफ़ी गाडरवाड़ा मिशन, मोहसिन आज़म मिशन, एन ख़ान पठान, मोहम्मद इलियास रज़ा, प्रिंस नईम, अच्छा बेंगलोर से हैं,
अल्लाह आपको प्रिंस बनाए रखे। हमारी कुछ बहनें भी हैं, हसन मेमन, मोहम्मद इखलाक अशरफ़ी, फरहान अशरफ़ी। तो रूहुल अमीन खत्री, कुछ बातें बड़ी दिल को छूने वाली आप लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। हुबली से कह रहे हैं अशरफ अशरफ़ी के लॉकडाउन खुलने के बाद आइए। इस वक्त तो साउथ इंडिया में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, सही हो जाएगा तो इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छा लगे। अज़हर अहमद यूपी से हैं, किस नाम से, मेरे ख़्याल में नाथनगर। तो बहरहाल आपके मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ। सईद शाह, साउथ इंडिया का दौरा भी होना चाहिए जल्द लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह ताला। बस तैयारी रखिए, आप लोग तो कर ही रहे हैं वहाँ पर, और हम भी आएंगे अल्लाह ने चाहा। जो भी जितनी तौफीक मिलेगी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर आप लोगों की मोहब्बत है, आपके साथ सफ़र याद आता है। और कुछ आप कहेंगे शाहिद मियाँ? इम्तियाज़ भाई कुछ मुबारकबादी देंगे, कह दीजिए कम से कम कि हमारी तरफ से भी आप लोगों को मुबारक हो, कह दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी अशरफ़ी भाइयों से मेरी तरफ़ से आपने सब लोगों ने मुबारक पेशियाँ की हैं और जन्मदिन मुबारक की पेशियाँ की है और दुआएं भी पेश किया है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। और आज हम लोग हज़रत के साथ मौजूद हैं और हज़रत का भी बहुत बड़ा करम है और दुआओं से नवाजा हज़रत ने हमें, और हज़रत भी मुबारकबादियाँ पेश की हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात जिन्होंने भी हम सबको जन्मदिन की मुबारकबादें पेश की और दुआएं दी हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और बिलख़ुसूस हुज़ूर फ़ाज़िल बगदाद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें हमें अपनी खिदमत के लिए कबूल फ़रमाया और अपनी दुआओं से भी नवाजा है और मुबारकबाद पेश की है। बस यही कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठा कीजिए, क्योंकि बुज़ुर्गों की सोहबत में जो मिलता है वो हर जगह नहीं मिलता। और यही सोहबत और यही खानकाहें हमें हक़ का साथ देने का और हक़ के साथ रहने का पैगाम देती है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ग़ुलाम ख़ान भी कह रहे हैं बोरसद आने को, आएंगे इंशाअल्लाह बोरसद। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हुज़ूर शेखुल इस्लाम की राजधानी है। सैयद हमज़ा ने कहा कि शेखुल इस्लाम की करामत है। सही लिखा आपने, बिल्कुल करामत है वो, कि जो हालात सामने आए हर आदमी यही कह रहा है। काजी महमूद हसन साहब, आमीन। अल्लाह आपकी दुआ हम सब के हक़ में कबूल फ़रमाए। ज़ुबैर भोटू भी आए, माशाअल्लाह। तो आज अच्छी मुलाकात हो गई, तो अब इंशाअल्लाह ताला लाइव आता रहूँगा, कोशिश करूँगा। कोई मसरूफ़ियत नहीं रही तो हफ़्ते में एक बार या दो बार आके कुछ बातें अपनी और आपकी इस्लाह के लिए। तो इंशाअल्लाह बांदी ज़ाहिद अशरफ़ी भी सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। लहसोई कोतमा तो आने ही वाला था फ़ाद अशरफ़ी, मगर अब हालात ऐसे हो गए कि नहीं आ सका, और कुछ बहुत कीमती लोगों का, अच्छे लोगों का विसाल भी हुआ। तो हम इसलिए भी इंशाअल्लाह ताला ताज़ियत के लिए भी आना चाहते हैं, बहुत सी जगह जाना चाहते हैं। बस अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको महफूज फरमाए। बड़ी आजमाइश थी ये, इम्तिहान था। और अब तीसरे वेव की बात हो रही है कि वो किस तरह का आता है, क्या आता है। बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, क्योंकि अब लोग तंग आ चुके हैं। उन लोगों को सोचिए जो रोज़ कमाते खाते थे, आज किस तरह गुज़र कर रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों, मुसलमान होने की हैसियत से
बग़ैर किसी फ़र्क के अपने आसपास ख़्याल आप रखिए, और इसके लिए किसी भी तंजीम की ज़रूरत नहीं होती। आपके खुद दिल में आ जावे कि फ़लाँ को ज़रूरत है, और जानते हुए और आपके अंदर है भी ताकत कि आप पहुंचा सके और ना पहुंचा सके, तो ये बड़ी महरूमी की बात होगी। इन हालात में आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने वो लोग जो आप जान पहचान के आइम्मा किराम हैं, असातिज़ा थे मदरसों में, मदारिस बंद हैं, तो आप इन सबका ख्याल रखें। ऐसे सादात किराम आपको मिलेंगे कि वाकई जो गैरत है, नहीं वो किसी से कह सकते कुछ, लेकिन ये हमारा आपका फ़र्ज़ है कि हम उन तक उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकें। ये हमारा और आपका काम है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते मोहम्मद ताहा अशरफ़ी और अब्दुल रज़ाक़ हावेरी, इन हज़रात यूनुस उतार भी आ गए हैं, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।